जी जी, थैंक यू सो मच। सर पानी पानी वगैरह पी लीजिए यदि पीना हो तो। आप पिला दीजिए। सर लीजिए। पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ। जी जी जी। ला दिया। मैं सोच रहा हूँ तो गला क्यों सूख रहा है, क्यों मैं इतना इतना इन्वॉल्व हो गया था कि गले वाले का पता नहीं चल रहा था मुझे। जी जी सर, आप चाहे तो ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन, तो उससे आपको थोड़ा सा थ्रो आपका कम हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, सही है। आप आवाज मेरी सही आ रही है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो सही में क्या है, मैं हेडफोन लगा तो लूं, लेकिन क्या होता है वो जो अपनी आवाज कानों से और फिर जी बाहर से फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। जी तो जी मैं जी और चीजों में अगर आपको आवाज सही आ रही है, मुझे तो आप सब लोगों की साफ आवाज आ रही है, जी जी। तो हम बीच में और छेड़छाड़ ना की जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, वो कुछ गड़बड़ हो जाती रघुवीर है। जयंदा भाई कुछ। जी हाँ सर, पूछे। उन्होंने बस नमस्कार कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि रघुवीर जी को लखनऊ में सैमसन साहब के साथ के याद है, रंजीत भाई ने बहुत डिटेल में जिक्र किया था उनका। तो अरे रघुवीर, सूर्य, हाँ जी, बताइए। हाँ, हमने कहा सैमसन साहब की याद है ना आपको लखनऊ जी में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एनएसडी भेजने वाले वही शख्स थे जिन्होंने मुझे क्योंकि रंजीत पहले चले गए थे, रंजीत एनएसडी, उसके बाद उन्होंने ही फॉर्म मेरा मंगवाया था और उन्हीं का एड्रेस था, शिवपुरी वो जगह का नाम था जहाँ वो रहते हाँ, थे। जी जी जी। हाँ हम लोग शाम को वहीं मिला करते थे। बिल्कुल ये वही। जी जी जी, ये क्या हम मेघदूत, मेघदूत, हाँ। मेघदूत जो बनाया था तो वो तो बाद में मेरे ख्याल से 77 में बना था ना मेघदूत। बन तो 74 में गया था, आपने जी, प्रोडक्शन साहब की डेथ के बाद आपने प्रोडक्शन करने के लिए आप आए थे। घासीराम कोतवाल। हाँ जी जी जी, बिल्कुल याद है, और शमशेर साहब को कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने तो, हाँ मैं तो वहां पे वो शिवपुरी उनका एक कमरा था जहाँ एक वो एक गार्गी गार्गी थे ना जो वहीं कहीं रहते थे, हाँ याद है? हाँ 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 हाँ। हाँ तो सब हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे, पकरासी और क्या नाम सत्संगी और वो बेग, हम सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। वहीं तो मैंने वो जो चोपड़ा साहब का पपेट थिएटर ज्वाइन किया था, हाँ हाँ। और वहीं से बारातों के उसमें जाया करता था 2 महीने के लिए प्रोग्राम में, बिल्कुल बलवीर के साथ, बलविंदर के साथ, और हम लोग किशोर कुमार और मन्नाडे के वो एक वो था कि जल्दी चल गड्डिए नी गड्डिए यार से मिलना है, याद है? हम बहुत गाते थे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। जीते भाई के साथ भी आपने काफी जो है। अरे भाई ये जो बस उन्हीं की सोहबत और आप लोगों की सोहबत का नतीजा है जो यहाँ तक खरामा खरामा यहाँ तक आ गए हैं धीरे धीरे। तो बहुत, हाँ, बड़े बड़े मजेदार दिन थे। मैं 2-3 साल रहा लखनऊ वहाँ, बहुत हाँ मजेदार थे, और बड़ा बहुत सीखा लखनऊ से, तो मैंने बहुत सीखा, कैसे भूल सकता हूँ। अभी अभी जब मैं अभी तो फिल्मों का बड़ा दौर है वहाँ, बहुत फिल्में हो रही थी, मैंने 2-3 फिल्में की अभी वहां पर। एक एक पगलेट लखनऊ में की, और मैंने पी नहीं है वो की, एक ऐसी 3-4 फिल्में कर चुका हूँ वहाँ लखनऊ में। अच्छा। जी, तो लखनऊ का तो बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, मतलब जितने बार जाऊं तो ऐसा लगता है कि बस जाते रहो आते रहो, बड़ा बहुत बहुत सीखा है लखनऊ से। रघु भाई, जी, जबलपुर में मैसी साहब के बाद आप आए हुए थे, मैं स्टेट बैंक में था, मैं और मुरली आपको लेने गए थे करौंदी वाले मकान में, फिर अरे आपने सम्मान किया था। जी जी प्रभु जी जी, वंदना में दूसरे दिन शो था मैसी साहब का, याद है हाँ आपको? हाँ हाँ हाँ, उसमें 87। 87 की बात, बताइए, 87। 87 कितने साल हो गए भाई जयंत? हिसाब गिनो लगा। 33 मैं साल। हिसाब में बहुत तो उस समय मैसी साहब में अवार्ड मिला था आपको, तो जी मैं, जी जी अरुण और जी, मुरली ने सोचा कि पहले मैं सम्मान करूंगा, तो हम आपको अरे स्कूटर बिठाल के मढ़ा जी ताल लेके आए थे, जी वहां जी आपका जी सम्मान किया था। फिर प्रभु वंदना में शो था दूसरे दिन। जी उस समय जब बात हुई थी तो आपने दो बातें बताई थी। जी एक तो आपकी नौटंकी वाली बात, जब आप इसमें जाते थे
क्योंकि नौटंकी में जिस तरह से आपने गाने की पिच सीखी थी, जी रणबीर कपूर वगैरह साथ में थे, अन्नू कपूर जी की बात की जी थी। जी। दूसरी मैसी साहब में जो सड़क वाला दृश्य है वो मैं कोई हाँ नहीं भूलता आज भी, सड़क बनने अच्छा, वाला। मैं बताऊं, मैंने वो सड़क सड़क वाला जो था, ए भैया मोर हई से ये हाँ पर्वत तोर, ये तो हर वाचा, ये मालूम कब कब कहाँ मिला मुझे ये गाना। देखिए हाँ कभी हमेशा हमेशा कैसे काम, हमारे वहाँ रांची में एक पाइपलाइन पड़ रही थी, बड़े बड़े पाइप थे, वो घर के सामने से निकल करौंदी रही में, थी, हाँ। तो वहां पे वो यूपी के और वो सारे लोग गाते रहते थे, और वो पाइप और वो सब अंदर बड़े बड़े पाइप थे, बहुत बड़े, वो सब डाले, तो बड़ी लंबी लाइन वहां बिछाई जा रही थी, तो वो लोग करते थे, ए भैया मोर हई से, ए पर्वत तोर हई से, ए तो हर बाचा हई से, ए राम दिलासा हई से, ए बंसी वाला हई से, ए बाबू मोर हई से, और सारे इकट्ठे होते और उसको खेल देते। तो देखिए, आप जिंदगी में सीखते चलिए, और मैंने उसको बिल्कुल वही जो उनका था, जो जिस जज्बात से वो काम करते थे वहां, तो मुझे लगता सबको ऐसे मिला के रखता था। वो बंदा, एक बंदा था जो बैठा रहता और सिर्फ गाता रहता था, और सारे लोग मेहनत करते रहते थे। और फिर शाम को बैठ के वहां मंडलियां जमती थी, तो हाथ में वो करताल और वो लेके, एक मैंने उनसे वो सीखा था, क्योंकि मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ था, उसी पेड़ के नीचे वो शाम को सोते थे, तो एक वो बिरहा गाते थे, और अरे कह मंदोदरी रावण सा सजनवा, मिलनवा कहले राम से पिया, मिलनवा कहले राम से पिया, अरे टेक खड़ा ना टिक मारण में, टेक टाग सब टर जाई है, टेका लगे ठिकाने के सब ठग ही नाई हर जाई है, डंड चली तब डंड डंड में डेरा डेरा डाल जाई है, और बंद करो ना कौशल्यापन राम काम, तब है सीताराम कहले राम सतिया। ये उन दिनों मुझे अनुप्रास अलंकार का एहसास हुआ इसमें, चित्राना चित चातुर में चौपट चमन स्थान खड़ा, और छोड़ छाड़ चल चित्त पुराना भेदभाव से मान बड़ा, और जर जमीन जर नर जन जन का जीवन जीवन दान करा, और झगड़ा झंझट छोड़ छाड़ झट सीता का प्रस्थान करा, नैया बची है लंका सोन चिरैया, मिलनवा कैले राम से पिया, मिलनवा कैले राम से पिया। तो ये जज्बात है भाई साहब, ये उन दिनों जो माहौल हुआ करता था म्यूजिक का। सूरमोहन है, सूरमोहन कहीं कोई टीवी कुछ नहीं होता था, हम एक कमरे में बैठते थे, और बस यही था कि किसने क्या अच्छा पढ़ा, किसने क्या अच्छा सुना, किसने क्या अच्छा सीखा, सब यही यही सारी बातें हुआ करती थी, और वहीं से जो सीखने का मौका मिला। आज भी वैसा माहौल है, हो सकता है, लेकिन हम सहमत नहीं करते, हमें तो सीधा एक्टरों को पड़ी रहती है कि कब जल्दी से थोड़ा बहुत थिएटर करो, और जल्दी से फिल्म में या सीरियल में काम मिल जाए, और बस जहां है वहीं रह जाओ। हाँ, जल्दी बहुत है आजकल लोगों को, जल्दबाज बहुत है, जल्दबाजी। हमने कभी जल्दबाजी नहीं की। मैं आपको बताऊं, मैं कभी बंबई की तरफ नहीं गया, बंबई ने मुझे खींचा, मैं कभी बंबई नहीं गया ना आया। मुझे जहां मुझे थिएटर में ही मजा आ रहा, तो आज भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, करता हूँ, उसी में मजा, मुझे सेटिस्फेक्शन इसी में मिलता है। ये तो बस क्योंकि ये भी एक हिस्सा है उसका, तो इसमें भी काम करते हैं, लेकिन जो ले दे के थिएटर में जो सुकून है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी उसमें देखिए जो चाल पकड़ी थी ये जो चूरन वाला और ये सब कितने अरसे के बाद मुझे मेरे जहन में आई, ये थिएटर की वो है, मेरा कुछ नहीं इसमें, ये थिएटर की देन है। तो वो जो एक सड़क और मैं बता बनाते दूं, में हाँ जी वो जो चाल पकड़ी थी आपने, जी, वो बताइए ना, जो गमबूट पहने चलते अभी थे। बताइए कहाँ चल के दिखाऊं आपको। नहीं नहीं, वो तो याद है मेरे को, वो अरे जहन में वाह है, वाह, जी वो जी जहन में जी मेरे। जी 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 हम लोग तो थिएटर वर्कशॉप में वो वाला चैप्टर में जरूर पढ़ाता हूँ, सड़क जी वाला। जी। बोलता हूँ मैसी साहब में वो चीज जरूर देखो, वो अद्भुत दृश्य। तो ये क्या है, मेरा उसमें कोई वो नहीं है, यही है कि बस
चाल और जेस्चर, और इसमें मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने महसूस करने पे काम किया है, डूबने पे काम किया है कि आप डूब जाइए तो फिर आपको हाथ पैर हिलाने, जबरदस्ती हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी चाल वाल अगर आप सही उस रूह को आप पकड़ लें तो आपकी चाल, आपके एक्सप्रेशन सब उसी में चले जाएंगे, आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत वो है सिर्फ, लेकिन आपको डूबना आना चाहिए। तो डूबने के लिए चाहिए आपको ईमान, और ईमान के लिए ये है कि अपने आप से भी झूठ मत, दूसरों का छोड़िए, सबसे पहले अपने आप से झूठ मत बोलिए। तो सीधी सारी चीजों पे बहुत जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, थैंक यू। सर हिटलर की भूमिका के बारे में कुछ बताइए। हाय हाय, बड़ा मुश्किल काम नहीं, वो मैंने देखा, और वो जिस तरह से आप वो हैं और वो नाक वगैरह सिकुड़ते हैं, और जिस तरह से वो बहुत पता नहीं, मैंने पढ़ा, उसकी जीवनी पढ़ ली थी, और एक आध फिल्म मैंने देखी, लेकिन मैंने कई लोगों ने हिटलर किया, लेकिन वो मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ हिटलर जो ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हिटलर की वो मैंने देख ली थी, और उसकी इंसानियत झांक ली थी मैंने, कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो क्या नाम था उसका, जिससे वो, जिसके साथ रहता है वो, नाम में, तो एक तो मैंने दूसरे जो एक्टरों ने जो किया वो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, कि क्या, इसलिए नहीं देखी कि मैं अगर किसी एक्टर को देख लूंगा नकल हो जाएगी। मैं नकल से बहुत कतराता रहता हूँ, हमेशा कतराया हूँ मैं नकल से, मैं किसी की नकल नहीं करना चाहता। ईश्वर ने ये, मेरे ख्याल से सब एक्टरों और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही आप नकल करने लगते हैं तो फिर नकल हो जाती है, और नकल का मतलब ये होता है कि अपने आप से झूठ बोलना। तो मैंने कभी नकल से मैंने कभी इत्तेफाक, और ये बात मुझे पारसी थिएटर में था, उसी वक्त मुझे ये महसूस हो गया था, क्योंकि मैं उन दिनों मन्ना डे और मोहम्मद रफी और इन लोग और मुकेश, इन लोग की गाने जब गाता था उनकी नकल किया करता था। एक वहाँ मैनेजर साहब थे, कौन साहब, तो उन्होंने एक दिन टोक दिया मुझे, कि बोले जब मोहम्मद रफी और मन्ना डे और ये सारे हैं तो तुम जब उनकी नकल करते तुम्हारा असली क्या है। तो जी वो दिन था, उस दिन के बाद आज तक मैंने फिर ज़हन से वो नकल लफ्ज निकाला कि मैं कभी किसी की नकल नहीं करूंगा। जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जैसा मैं मेहनत करके जैसे अपने आप को बना पाऊंगा उसी तरह पेश करने की कोशिश करूंगा। तो फिर उसके बाद मैं फिल्मी गाने भी अपनी तरीके से गाने लग गया था। तो इसलिए मैंने जो भी हिटलर में किया अपनी तरीके से, जो मुझे समझ आया, तो उसमें वक्त बड़ा कम था करने के लिए, क्योंकि हिटलर करने के लिए मुझे कम से कम 2-3 महीने चाहिए, लेकिन हमें 15 दिन में 10-15 दिन मिले थे, और जाके जो कर पाया मैं उससे बिल्कुल जरा भी 10% भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। मैं ये सही ईमान से मैं कह रहा हूँ ये बात। हाँ, लेकिन सर उसके हिटलर के अंदर का जो अंतर्द्वंद है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में बाहर आ रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ थोड़ा तो क्योंकि वो उसने जो आखिर मरने से पहले शादी कर ली थी उससे, क्योंकि पहले तो वो साथ में रहते थे, और सिर्फ बचे यही तो वो एक लफ्ज मैंने पढ़ के को, इसलिए कि नहीं तो तुम्हें लोग रखेल कहेंगे। ये सिर्फ इस बात को बचाने के लिए, इससे मुझे उसकी इंसानियत पे लगा। तो अंतर्द्वंद तो चलने वाले के एक इंसान, और क्यों उसको ये सारा कुछ करना पड़ा, तो वो द्वंद फिर अपने अंदर लेके आया। मैंने एक और फिल्म की थी रमन राघव, जयंत ने शायद देखी होगी, देखी। तो 92 में मैंने की थी। तो रमन राघव ने 42 मर्डर्स किए थे, और वो उन दिनों तो क्या कनपटी मार के नाम से वो जाना जाता था। तो ये क्या इसने की थी, क्या नाम था, श्रीराम राघवन, उसने, श्रीराम राघवन। हाँ, तो ये मेरे पास जब स्क्रिप्ट लाया तो स्क्रिप्ट कुछ नहीं था, ऐसे ही थे 3-4 पन्ने। तो जब मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि भैया यार इसका कुछ ओरिजिनल मिलेगा मुझे, कि बात क्या करता था ये। तो जज के सामने जिसने कन्फेस किया था वो स्पीच मुझे मिल गई। अब यकीन मानो, बस वो स्पीच थी मेरे आगे, और स्पीच से मुझे ऐसा लगता सारा कुछ हासिल हो गया कि उस शख्स किस तरह का था।
जो शख्स मर्डर करने से पहले सोचता था सड़कों पे पड़े, उसने हमेशा किसी अमीर और उस तरह के लोगों को नहीं, वो सड़कों पे किनारे, सड़क के किनारे सोए हुए, वहां कहीं झोपड़पट्टी में किसी का मर्डर कर देता, जाके कनपट्टी पे मार के चला जाता था और वहीं से कुछ जितनी उसे जरूरत होती वो निकालता, बाकी छोड़ देता। तो क्या है कि सबसे पहले ज़बान बड़ी काम आती है किसी कैरेक्टर में डूबने के लिए, कि वो बात क्या करता है, उसके जहन से किस तरह के अल्फाज निकलते हैं, वो बड़ी मदद कर जाते हैं चीजों को या किरदार को पकड़ने में या उसे समेटने में। तो मैं यही पहला काम यही करता हूँ कि उसकी ज़बान समझ लेता हूँ। अगर ज़बान में फिर क्या है कि एक लफ्ज भी मिल जाए, एक सेंटेंस भी उसका मिल जाए, तो फिर वहां से फिर जड़ पकड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देता हूँ। कितना कर पाता हूँ पूरी तरह तक तो आज तक मैं नहीं कर पाया। हमेशा मेरे ख्याल से मैं 55 और 60 से ऊपर तो आज तक नहीं गया किसी भी रोल में, बस यहीं तक रहा हूँ। हिटलर में बहुत कम था, हिटलर में 15% था। हाँ, लेकिन वो ज्यादा नजर आ रहा था कम था लेकिन अधिक नजर आ रहा था। और यदि आप 25-30% डाल देते तो पता नहीं हिटलर खुद आ जाता किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आप तो बस आप ही सवाल पूछिए, मैं तो बहुत सारे वैसे ही बकबक कर गया। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना जी, हैं, ये तो ठीक है, आप लोग सामने हैं तो देख देख के एक्सप्रेशन है कुछ तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, लेकिन जब वो उसमें लाइव फेसबुक हाँ करना तो ऐसा लगता है कि आप बड़बड़ाए जा रहे हैं, आप दीवार के सामने है, आपको बड़ा मुश्किल होता है कि आपके दीवार के सामने बैठा दिया है और आप बोलिए। तो मैं कहता हूँ उसको आप अपने सारे पेज खोल डालिए, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे पकड़ा जाए। तो मैंने 2 कर चुका हूँ, अभी आपकी आने वाली बारी है, तो उसके लिए अभी से कल है। जी जी जी, अरे आप तो और डरा रहे, मुझे लगता है एक दिन का वक्त मिलता। नहीं सर, आप वहां पर भी इतना ही मजेदार तरीके से बात करेंगे क्योंकि हम सब वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई देगी ना। हाँ, ये है। अभी सूर्य मोहन से मिलकर देखो, एक जमाने में ना इसकी दाढ़ी हुआ करती थी, ना चश्मा होता था, जवान सा लड़का, नए हम लोग वहां थे और घूमते फिरते रहते थे सड़कों पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। और जो सीखने का जो सिलसिला था वो वही अभी भी है, अभी भी हो सकता है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हम थिएटर वालों की, हम चाहें तो कर सकते हैं, हम चाहें तो अभी भी। अब ये जरा जो हम टीवी और जो ज्यादा मशीनों में ज्यादा उलझ गए हैं, ये जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है ना, इसमें ज्यादा हम लोग, तो थोड़ा सा अगर जमीन पे उतारना है, मेरे ख्याल से भी माहौल आएगा, कुछ इस तरह का काम अभी सामने आया है और होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि हम लौट के जमीन से फिर जुड़ने वाले हैं बड़े जल्दी। कैसा सर, मैं एक अलग हट के कुछ पूछना चाहती हूँ, वो ये कि जितना आपने बताया और आपने कहा जमीन से जुड़ना और ये सब बातें, ये जो टिकटॉक आया है, क्या हुआ इसके फेवर में सर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई में टिकटॉक किसी की रचनात्मकता को नए आयाम देता है? नहीं, काय का नया सब अभी 2 दिन में पुराना लग जाएगा। अब वो उस तरह के गाने जैसा है, जैसे आजकल म्यूजिक आता है ना, एक दिन चलता है, एक हफ्ते चलता है, उसके बाद भूल जाता है, दूसरा आ जाता है। बस ऐसे ही है, कुछ नई सी टेक्नोलॉजी है, जो नया सब कुछ नया लोगों को लगता है, वो देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ दूसरा आ जाएगा, वो मतलब उसमें यदि आपके 10,000 फॉलोअर्स है तो आपको लगता है आप बहुत बड़े एक्टर हैं? हाँ जी, बहुत बड़े हो जाते हैं जी। और वो 10,000 बनाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, अपने आप को आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा करना पड़ता है। सीधे सीधे करिए तो फिर 10 नहीं मिलेंगे, 200 रहेंगे। रघु भाई, हाँ रघु भाई, हाँ बोलना। हाँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। हाँ, रघु भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो पारसी थिएटर की बात होती है, ड्रामा स्कूल में भी और एमपी ड्रामा स्कूल में भी हर जगह पारसी थिएटर को पढ़ाया भी जाता है,
एकाधिक प्रोडक्शन भी किया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक कभी भी कहीं भी ऐसा एक भी थिएटर को लेके वो कंपनी कभी शुरू नहीं करी किसी, या उस तरीके का काम कभी शुरू नहीं किया। जबकि मुझे ये लगता है कि उस समय जब आप लोग करा करते थे, मैंने तो सुना ही है, देखा भी नहीं कभी, लेकिन अगर आप लोग इतने चैलेंजिंग लेवल पे करते थे और सरवाइव भी करते थे और गांव-गांव में जाके उसको किया जाता था, उसको लोग देखते भी थे, तो क्यों अभी के वक्त में उसको बस एक मतलब कहना चाहिए कि एक पन्ने के तरीके से रखा जाता है, लेकिन उस पर पूरी किताब क्यों नहीं लिखी जाती? किताब से मेरा मतलब है कि उसको किया क्यों नहीं जाता, प्रैक्टिस नहीं किया जाता। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने लोग अगर उसके हैं, जो बहुत ही कम बचे अब तो, लेकिन वो अगर एक उसका अपना एक तरीके का स्कूल, मतलब मेरा मतलब नहीं है कि कोई वो ड्रामा स्कूल जैसा ही खोले, लेकिन एक तरीके का उसको जिंदा, जैसे कि सुरभि थिएटर है हैदराबाद में, वो लोग करते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं या उर्दू में ऐसा कहीं नहीं। तो क्या वो होना चाहिए या इन लोगों को करना चाहिए जो समर्थ लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक बात बताऊं, पारसी थिएटर करना भाई साहब आसान नहीं है। लोगों ने आसान चीजें ढूंढ ली हैं। जी बिल्कुल, जो अभी आप मशीन की बात कर रहे हैं, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको पारसी थिएटर करना, क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां कितनी आ जाती हैं। एक तो आपको जुबान की समझ होनी चाहिए, एक तो आपको म्यूजिक की समझ होनी चाहिए, एक तो आपको अपनी बॉडी की समझ होनी चाहिए, एक तो अपने जहन की समझ होनी चाहिए, एक यहाँ दिल की समझ होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप पारसी थिएटर पे उतर पाएंगे। क्योंकि अभी लोग पढ़ाने लगे, अब पढ़ा भी ऐसे लोग ने जिन्होंने पारसी थिएटर कख पता नहीं है। अब उन्होंने पारसी थिएटर मालूम क्या देख लिया है कि हमारे बड़े बड़े जेस्चर होते थे, ये होते थे और लाउड होते थे। कोई कख लाउड नहीं होता था भाई साहब, मैं सही बताऊं, इतने रियलिस्टिक तरीके से मुझे लगता था वो करते थे। क्योंकि जब अभी क्या है कि जेस्चर बड़े क्यों होते थे भैया, यहाँ ऑडियंस आपकी 20,000 ऑडियंस बैठी है और आपसे 60 और 70 गज दूर ऑडियंस बैठी है, वहां तक ऑडियंस बैठी है। उसको दिखाने के लिए अगर आपने हाथ बड़ा नहीं किया तो उनको नजर नहीं आएगा। लेकिन आप बड़ा हाथ अगर करते भी थे, दिखाते भी थे तो इतनी शिद्दत के साथ, तो मुझे तो कभी लाउड नहीं लगा वो जी। लोगों तक पहुंचने के लिए उनको ज्यादा करना पड़ता था, लेकिन ज्यादा खींच लेते। ये वो था कि अगर आप ज्यादा ना करें और कम करेंगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। इसलिए पहले माइक भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ सर, पारसी थिएटर में एक माइक होता था, अभी तो 50 माइक लगा देते हैं, तो बस मुंह थोड़ा सा हिलाते हैं और उनकी आवाज पहुंच जाती है। और इतना वाहियात सा लगता है। मैंने माइक में मैंने अपने कई परफॉर्मेंस खराब भी किए हैं, क्योंकि आजकल वो डीजे क्या कहलाता है, वो वाले स्पीकर आ जाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर आ जाते हैं कि हॉल से भी बड़ा स्पीकर लगता है वहां, तो वो लगा दिए। हाँ जी, कि जितना बड़ा हॉल नहीं है, जितना बड़ा स्टेज नहीं, उससे बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए। अब उसमें अपनी आवाज जो आप बोल रहे हैं वो ही आपको दोबारा सुनाई दे रही। तब बताइए क्या कर लेंगे। और हमारे वहाँ एक माइक होता है, एक माइक में सारे लोगों, जितने स्टेज पे होते सब लोगों को कैच कर लेता था। अब मैं वहां के एक्टरों की बात बता दूं कि बताइए अभी हिंदुस्तान में कौन सा हो गया। एक हमारे वहाँ मोती रावत हुआ करते थे, है जी जी, वो 118 साल की उम्र में गुजरे हैं। वो 118 साल की उम्र में, और जब मैं रहा तो 118 साल की उम्र तक जिए हैं वो जी जी। हैं तो वो क्या थे कि 6 फीट का आदमी, 6 से ज्यादा होंगे, और पठान, और कभी नहाते नहीं थे, सर गंजा रहता था उनका, और स्टेज पे जब पहुंच जाते थे तो आसपास कोई नजर नहीं आता था। तो क्या करते थे कि आग के पास बैठे रहते थे। वहां जब सर्दियों के दिनों, मुझे याद है, आग के पास बैठे थे और वहां कोई सीन चल रहा है और सीन खत्म हुआ, उसके बाद कोई एंट्री होती थी पारसी थिएटर में, या गाना हो जाता था या कोई कॉमिक हो जाता था, कुछ इस तरह। तो ये होता था कि हमारे पहले वहाँ लिस्ट लगा दी जाती थी कि इस सीन के बाद इसकी एंट्री होगी, इसका गाना होगा। मेरा उसी लिस्ट में कहीं कहीं नाम होता था, और क्या कॉमेंट होगा इस सीन के बाद। तो हम आपके पास सारे लोग बैठे हुए दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, कोई उससे लेना देना नहीं, वहाँ सीन चल रहा है, स्टेज पे सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ आए और अचानक वो पर्दा गिर गया, और पर्दा गिरा, और रहमत जो पर्दा गिरा उसका नाम रहमत था, वो आया, कहते मोदी बाबू आपकी एंट्री।
तो बस मोती बाबा उसी वक्त उठे, उन्होंने वो जो राख रखी हुई थी, और राख उन्होंने यूं सर पे, अपने गंजे सर पे रखी और सीधे स्टेज पे पहुंच गए। बताइए, वो एक्टिंग शुरू हो गई उनकी। एक्टिंग क्या, उनकी परफॉर्मेंस, एक्टिंग तो मैं नहीं कहूंगा, परफॉर्मेंस। खड़े हो गए माइक के सामने, और वो कहने लगे चा चे से चुन्नन चकोर की चांद पे चाटा मारा। जो चाटा कहा तो पूरी राख उनके सर से बिल्कुल ऐसे धुआं उड़ गया। चांद पे चाटा मारा, चुन्नन चकोर, चकराते चकराते चकमंडी गया, 4 आने का चमड़ा लिया, चीर चार के चौथवा तैयार किया, चौक वाली गली में 4 आने की चीनी, 4 आने की चाय, 4 आने के चने लेके चने चबाते चबाते चाचा चुन्नेट के पास पहुंचा। चाचा चुन्नेट चरपाई में बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय की हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई, चाची चूल्हे से चिंगारियों पे चपाती जला रही थी। चाचा ने चाची से चिलम जलाने की चिंगारी मांगी, मौका पाते चाचा ने चाची को चिमटे से चिंगारी चिपका दी। चाचा चिल्ला पड़े, चाची चाची चाची। अभी ये है भाई साहब। अब वो खड़े, उसके बाद कर ले पूरा, उसके बाद क्या क्या बोल रहे हैं वो, उनके खुद ही सीन बना लिया। तो ऐसे ऐसे लोग वहां भरे पड़े थे, ऐसे ऐसे खलीफे जी, जिनको कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं, बस स्टेज पर खड़े हो जाएं तो पूरी ऑडियंस को, और यही सिखाते थे पारसी थिएटर में, ऑडियंस को मजा आना चाहिए था। हम लोग खूब ऐसी हरकतें बहुत सारी किया करते थे। कभी वहाँ आया, मैं वर्कशॉप की और की, तो फिर बहुत सारे हैं किस्से, तो बताऊंगा उन लोगों के। अभी तो हम 40 मिनट निकालने हमें तो अभी तो ये था। तो मैं ये कह रहा था कि किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बड़ी करनी, मशक्कत करने के लिए तैयार हो तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जरूर 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 करेंगे, जरूर करेंगे। हेलो जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं भूपेंद्र सेठिया छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले से हूँ। जी 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 सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे फिल्म के लिए हमें एक छोटा सा रोल मिला है, जिसमें हमको 6-7 लाइन मिला है, और हमको नहीं पता कि हमारा जो कैरेक्टर है अगले दिन सेट पे हमें ऐसा रिएक्ट करेगा उस लाइन पे। तो उस लाइन को सर इमोशन के साथ याद करें या कैसे याद करें, और उस लाइन पे हम लोग क्या क्या ढूंढे अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, और उस लाइन को हम लोग इमोशन के साथ याद करें या कैसे याद करें? थैंक यू सर। देखिए क्या है कि कभी भी मेरे ख्याल से कोई भी कैरेक्टर करने के लिए जल्दबाजी करना तो बड़ा गुनाह सा हो जाता है। मेरा जो है कि सबसे पहले पढ़ लीजिए कैरेक्टर को, उसके बाद फिर पढ़िए, अब फिर एक बार और पढ़ लीजिए, तीसरी दफा पढ़िए या पढ़ा दीजिए। तो थोड़े सा अभी तीसरी दफा जब पढ़ेंगे थोड़ी सी झलक, और ये नहीं कि सिर्फ अपना कैरेक्टर पढ़िए, आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा कैरेक्टर कोई अकेला नहीं होता, दूसरे और कैरेक्टरों के बीच में जब चल के वो जाता तब कहीं जाकर समझ आता कि वो है क्या। अब अकेला पढ़ते रहेंगे तो अकेला कभी, हमारे यहाँ यही गलतियां करते हैं, अपना अपना पढ़ लिया, अपना अपना याद कर लिया, बाकी दुनिया इर्द गिर्द के जो कैरेक्टर हैं उसमें जरा भी तवज्जो नहीं देते। इस वजह से वो स्टेज पर अकेले खड़े रह जाते हैं और दूसरों को भी अकेला कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए। ये नहीं कि पहली बार पढ़ के उसी दिन रोल निकालने की कोशिश कर ली, हमेशा गलत होगा। अगर पहले दिन रीडिंग में ही आप कैरेक्टर, मैंने जब रीडिंग की मैं हिज्जे कर करके पढ़ता हूँ, मुझे हिज्जे करने में बड़ा मजा आता है। हिज्जे करने में एक सहारा मिल जाता है आपको। तो पढ़िए 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब सबसे पहले आप दूसरे कैरेक्टर समझ आने लग जाते हैं, अपना कैरेक्टर सबसे बाद में आता है समझ में, जो मुझे लगता है और जो मैंने महसूस किया है। उसके बाद धीरे धीरे उसका चौथे 5वीं दफा उसकी आवाज भी सुनाई देने लग जाती है, फिर उसके हाथ पैर हिलने भी दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आप पहले दिन अगर आपने जोर डाल दिया उस पे, तो फिर वो जोर ही पड़ता रहेगा और आप कसरत करने लग जाएंगे उस कैरेक्टर के साथ, और कसरत करने में डुल्ले निकल आएंगे और कैरेक्टर नहीं निकलेगा, आपके डुल्ले बन जाएंगे। जी मुझे ऐसा लगता है। हिमांशु पूछो। मैं हिमांशु चतरा झारखंड से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
सर मेरा ये सवाल है कि आजकल हम लोगों में ज्यादा ये जहन में चलता है कि 3 साल थिएटर, 3 साल एनएसडी, उसके बाद फिल्मों में काम करना। इस जल्दीबाजी को हम लोग किस तरीके से हैंडल करें जो मतलब माइंड पे हावी होता है, इन सब को बातों को आप करके थोड़ा। तो देखिए ये आप 3 साल सबसे पहले वो बम्बई वाली निकाल दीजिए अपने जहन से, सबसे पहले वो वाली निकालिए जी। ठीक है। अब एक ही बार में तीनों चीजें सोच रहे हैं। पहले क्या सोचा, 3 साल यहाँ, 3 साल एनएसडी, 3 साल बम्बई। कितने कितने 3 साल आपने बताया? 3 4 नहीं 3 साल मैंने बोला, 3 साल थिएटर सीखा, उसके बाद 3 साल एनएसडी में काम किया, उसके बाद फिर फिल्मों में। ओके, तो 3 बार 9 साल हो गए आपके, ठीक है। तो 9 साल खर्च नहीं करना चाहे तो सबसे पहले आप बम्बई के 3 साल हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद एनएसडी के हटाइए, अब अपनी जगह पे आ जाइए, ठीक है। अपनी जगह आके पहले वो 6 साल भूल के अपनी जगह 3 साल काम करके देखिए, आपके सामने वो एनएसडी भी आ जाएगा और वो बम्बई भी आ जाएगा। लेकिन वो 3 साल, वो 6 साल छोड़ के पहले 3 साल अपने में काम कर लीजिए, देखिए आपको वो 6 साल आगे की सोचने की जरूरत नहीं। वो सोच के आप यहाँ बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, वो 3 साल बर्बाद, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बस आप ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में 22 घंटे अपने ऊपर काम करिए, फिर देखिए कौन सा बम्बई, कौन सा लंदन, कौन सा क्या, सब आपके आमने सामने, जो आप कर पाएंगे सब आपके सामने। लेकिन वो 3 साल आपके बहुत जरूरी हैं। बाकी के एनएसडी और वो सब भूल जाइए। एनएसडी नहीं मिलेगी तो आपके बम्बई नहीं जाएंगे जी बिल्कुल, और क्या, या बम्बई जाएंगे तो क्या आप एनएसडी नहीं आएंगे? तो ये बेईमानी आप यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये मत करिए, आप वहीं शिद्दत से काम करिए, सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। देखिए भैया, मैं सुनिए, मैं बैलगाड़ी चलाता था जी, और भैंसे चराया करता था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, बस ये था कि मुझे म्यूजिक सीखना है और म्यूजिक के इर्द गिर्द जो चीजें आएंगी वो मैं सीख के चलूंगा। बस चला, साइंस ले ली, लेकिन जहन मेरा बस वही कि मुझे एक आपको एम तो बनाना पड़ेगा। मंजिल मत बनाइए, एम बनाइए, आपको करना क्या है। और वो जो आप सोच रहे हैं उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कोई ऐसे नहीं दे देगा, कोई आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता, आपको कोई चीज कुछ नहीं। जो भी सीखना है खुद ही सीख पाएंगे आप अपने आप से। आपको थोड़ा इशारा जरूर, आपको सिरा जरूर पकड़ा दिया जाएगा। कोई टीचर, दुनिया का कोई टीचर आपको एक्टिंग या कोई चीज नहीं सिखाए, वो आपको सिरा पकड़ा देगा, वो आपको बता देगा ये तरीका है। फिर उसके बाद आप उस सिरे को पकड़ लीजिए और आप अभ्यास करना आपकी जिम्मेदारी है। वक्त का इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। बस वक्त जाया मत करिए। उसके बाद देखिए आपको कोई इधर उधर की सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया जी। सर प्रणाम, मैं अमितेश शर्मा। हाँ जी प्रणाम। सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे कि हमें कोई कैरेक्टर को अपनाना है तो उसमें हम मिमिक्री और कैरेक्टराइजेशन, इन दो चीजों में क्या अंतर होता है? मिमिक्री नकल होती है, ओवर एक्टिंग। कैरेक्टराइजेशन में डूबना होता है। तो सर इसमें अंतर क्या है? मतलब इसमें जैसे हम गांधी जी का कोई रोल करते हैं। जी, देखिए क्या है, वो खुद महसूस हो जाता है। जब आप कैरेक्टर में खुद आ जाते हैं ना, तो फीलिंग्स अपने अंदर खुद ब खुद आ जाती है। अब फर्क लफ्जों में बताना बड़ा मुश्किल है, महसूस करना लफ्जों में बताना बड़ा मुश्किल है। क्या है कि कैरिकेचर और मिमिक्री, ये दोनों बहुत ज्यादा, इनमें फर्क नहीं है। कैरिकेचर तब हो जाता है जब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप ज्यादा कर रहे हैं तो कैरिकेचर, किसी कैरेक्टर का ज्यादातर कैरिकेचर ही हो रहे हैं। डूबना बहुत कम लोगों को आया है, तो हमारी जिम्मेदारी डूबना सीखना। कि कैरेक्टर तो क्या है, आत्मसात तो करना पड़ेगा। जिस कैरेक्टर को है उसको थोड़ा उसकी रूह को समझना पड़ेगा, उसकी रूह को और अपनी रूह में डालना पड़ेगा। और डालने के लिए डूबना बड़ा जरूरी है। जब आप डूबेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो कैरिकेचर मिमिक्री 1 मिनट में होता है। जैसे हम किसी के भी अभिनय करते हैं तो अगर हम लोगों ने मिमिक्री करी उसकी तो भी वो उस जैसा लगता है, और कैरेक्टर में आके करा तो भी वो उस जैसा लगता है। मिमिक्री हमेशा लाउड होती है, कभी उस जैसे कभी नहीं होता। अच्छा, कभी नहीं होगा। आप पूछ लीजिए किसी से और करके आप अपने ही किसी बहुत
अच्छे उससे कह दो, क्या है कि आपकी तारीफ तो करती जाएगी, आपने बढ़िया मिमिक्री कर दी, लेकिन मिमिक्री नकल ही रहेगी, वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। जी। और सर जैसे कैरेक्टर में आके ऐसा सुना है कि कैरेक्टर में आना बड़ा आसान है, उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल है। अरे बहुत आसान है। उसी सर कैसे मतलब बाहर? एक चाय पीजिए, कैरेक्टर करने के बाद एक चाय पीजिए और उसके बाद बाहर, बस। क्या है ये, क्या है कि आप जब, क्या है, अपने अपने कंट्रोल की बात होती है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना। ये मैं पहले मैंने बताया था कि एक्टर को सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। दूसरे कैरेक्टर से पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। वो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको मशक्कत तो करनी पड़ेगी, अपने आप अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप को, अपने जज्बातों को झांकना पड़ेगा कि आपके जज्बातों में कुव्वत कितनी है, इतनी चीजें आप आपके स्पेस कितना है आपके जज्बातों के अंदर, आप में कितनी कुव्वत है दूसरे जज्बातों को अंदर लेने की। वो जगह बनाइए, वो जगह बन जाएगी तो हमारे जैसे पास आप जगह बनाएंगे तो आपकी नजरों में वो जगह भी होगी, आपको स्पेस का भी अंदाजा होगा। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो सुबह थोड़ा सा प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और अपने स्पेस को पहचानिए कि आपके अंदर स्पेस कितना है और वो स्पेस में आपने कौन से जज्बातों को किस कोने में रख छोड़ा है, उसको इस्तेमाल करके रहिए। रखा और फिर उठा के फिर उसको संभाल के रख दिया, बस ऐसा करिए। और समय खत्म होने वाला है। एक बात और बता दूं, सुनिए, एक बात और बता दूं, आपने बहुत बढ़िया किया है। मैंने थोड़ा सा इसका एक क्या है कि हम जब कोई कैरेक्टर करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा मजा आने लग जाता है। आपने ये बड़े आसानी से पूछ लिया कि उससे अलग कैसे हो, बड़ा मजा आने लगता है, तो हम खुद ही डूबे रहना चाहिए कुछ दिन उस कैरेक्टर में, समझे। मुझे तो बड़ा जब जरूरत तब निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है कि यार सर समय खत्म हो रहा है। कुछ दिन मजे ले लें ना, तो वो मजे लेके फिर छोड़ दीजिए उसको, धीरे दूसरा पकड़ लीजिए। सर इसके बाद फिर बात करना पसंद करेंगे कि इसे हम यहीं खत्म करें?